हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के सेशन में। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं हिमाचल वंडरलैंड एमसीक्यूज की ये सीरीज, जिसका पार्ट 65 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये पार्ट 65 है। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है, जो 64 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं हिमाचल प्रदेश वंडरलैंड से, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन जरूर विजिट कीजिएगा। वहां पर आपको सभी वीडियोस एक साथ मिल जाएंगी, आप उन्हें एक साथ देख सकते हो। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। प्रत्येक वीडियो में 20 क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप उन्हें जरूर देखिएगा। पूरा हिमाचल प्रदेश आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा एमसीक्यूज फॉर्म में। आपके लिए एक रिवीजन वे होगा। यदि आपने हिमाचल प्रदेश वंडरलैंड को अच्छे से पढ़ा है या फिर नहीं भी पढ़ा है, तो आपको काफी बेटर तरीके से यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि कीर और तुरस्कों के दलों को हिमाचल प्रदेश से खदेड़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? साहिल वर्मन को, मेरू वर्मन को, अजय सेन को या सुशर्मा को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी साहिल वर्मन को। साहिल वर्मन जो था वो चंबा का राजा था और इसे ही श्रेय दिया जाता है। साहिल वर्मन को श्रेय दिया जाता कि उन्होंने कीर और तुरस्कों के दलों को हिमाचल प्रदेश से खदेड़ा था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि कुल्लू के किस राजा ने 780 और 800 ईस्वी के बीच कुल्लू को चंबा के नियंत्रण से मुक्त करवाया था? रामपाल ने, जारेश्वर पाल ने, सरसपाल ने या परमपाल ने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी जारेश्वर पाल ने। जारेश्वर पाल के द्वारा जो है ये कुल्लू का राजा था जारेश्वर पाल, और इसके द्वारा 780 से 800 ईस्वी के बीच में कुल्लू को जो है चंबा के नियंत्रण से मुक्त करवाया था। और जो आपका कुल्लू था, वो कुल्लू रियासत जो थी वो चंबा रियासत के अधीन थी, और इस चंबा के नियंत्रण से मुक्त करवाया था जारेश्वर पाल ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि बीजापुर शहर की नींव किसने रखी थी? बीजापुर शहर की नींव किसने रखी थी और उसे अपनी राजधानी बनाया था? हमीर चंद ने, आलम चंद ने, विजय चंद ने या चंद्रभान सिंह ने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी विजय रामचंद ने। बीजापुर शहर आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि ये बीजापुर शहर जो था ये आपका मेनली कांगड़ा में पड़ता, और ये बीजापुर शहर जो था इसकी नींव रखी थी विजय रामचंद ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। जो आपका कांगड़ा का राजा था विजय रामचंद, 1680 ईस्वी से 1697 ईस्वी के बीच में विजय रामचंद का कार्यकाल रहा था, और इसी ने जो है बीजापुर शहर की नींव रखी थी और उसे अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया कि कांगड़ा के किस राजा के कार्यकाल में नवाब सैफ अली खान कांगड़ा किले का अंतिम मुगल किलेदार बना? अब कांगड़ा किले का अंतिम मुगल किलेदार कौन था? नवाब सैफ अली खान था, और ये कांगड़ा के किस राजा के कार्यकाल में बना था? आपके ऑप्शंस यहाँ पर सेम ही रहेंगे, चंद्रमान सिंह, विजयराम, आलमचंद या हमीर चंद। ये सभी कांगड़ा रियासत के राजा थे, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, हमीर चंद। हमीर चंद का कार्यकाल जो रहा था वो 1700 ईस्वी से 1747 ईस्वी तक रहा था, और ये हमीर चंद जो था ये राजा आलम चंद का पुत्र था। इन्होंने हमीरपुर में किला बनाकर हमीरपुर शहर की नींव रखी थी, और हमीरचंद के कार्यकाल में ही नवाब सैफ अली खान 1740 ईस्वी में कांगड़ा किले का अंतिम मुगल किलेदार बना था। यहाँ पर आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि जो हमीरपुर का किला था, हमीरपुर का किला जो है, हमीरपुर शहर की नींव किसने रखी थी? हमीर चंद ने रखी थी, और नवाब सैफ अली खान जो था वो मुगल किलेदार था अंतिम, और ये इसी के कार्यकाल में बना था। 1740 ईस्वी में ये बना था नवाब सैफ अली खान। तो आपको ये सभी डिटेल्स इसके बारे में भी याद रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि हचिंसन और वोगल के अनुसार शाहपुर एक डैश रियासत थी। तो हचिंसन और वोगल के द्वारा ये कहा गया था कि जो आपकी शाहपुर रियासत थी, शाहपुर एक डैश रियासत थी। किस प्रकार की रियासत थी? मोहम्मदन रियासत थी, सिख रियासत थी, पांडवकालीन रियासत थी, या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, मोहम्मदन रियासत। जो आपका हचिंसन और वोगल थे इनके अनुसार शाहपुर जो थी वो एक मोहम्मदन रियासत थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, निम्न में से किस राजा को
अकबरनामा में राजा बासु कहा गया है? अब यहाँ पर आपको राजाओं के नाम दिए गए हैं, रुद्रसेन, वासदेव, बाहुसेन और राजेंद्र पाल। ये सभी जो थे ये नूरपुर राज्य के राजा थे। नूरपुर जो राज्य था उसकी स्थापना चंद्रवंशी, जो आपके चंद्रवंशी दिल्ली के तोमर राजपूत जेठपाल द्वारा की गई थी। ये आपको याद रखना है नूरपुर रियासत के बारे में। और इसकी स्थापना 1000 ईस्वी में की गई थी। जो आपके जेठपाल थे जिन्हें जीतपाल के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ पर जो रुद्रसेन, वासदेव, बाहुसेन और राजेंद्र पाल है ये सभी नूरपुर राज्य के शासक थे। और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अकबरनामा में जो है निम्न में से इनमें से किस राजा को जो है राजा बासु कहा गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। जो आपके राजा बासदेव थे, नूरपुर रियासत के ही राजा थे, इनका नाम था बासदेव। 1580 से 1613 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। और इन्हीं को जो है अकबरनामा में राजा बासु कहा गया है। और बासदेव के बारे में और जानकारी आपको याद रखने के लिए और यह है कि बासदेव ने जो है नूरपुर की राजधानी पठानकोट से धमेरी बदली थी। नूरपुर की जो राजधानी थी वो पहले पठानकोट थी, लेकिन राजा बासदेव ने इसकी राजधानी धमेरी बदली थी और अकबरनामा में इन्हें ही राजा बासु कहा गया है। ये सभी डिटेल्स आपको इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया कि कांगड़ा रियासत के किस वंशज को मेजर की उपाधि 1888 ईस्वी में ब्रिटिश आर्मी में दी गई थी? लोहार चंद को, किरात चंद को, जयचंद को या उदय चंद को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी जयचंद को। याद रखना हो जयचंद जो था वो कांगड़ा रियासत का राजा था और इन्हें जो है मेजर की उपाधि दी गई थी ब्रिटिश आर्मी में 1888 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि 1850 से 51 ईस्वी में राजा प्रमोद चंद के स्वर्गवास के बाद लंबग्राव के किस रईस को कटोच वंश का मुखिया बनाया गया है? क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, तो आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन आपका 1850 से 51 ईस्वी में राजा प्रमोद चंद के स्वर्गवास के बाद लंबग्राव के किस रईस को कटोच वंश का मुखिया बनाया गया था? तो ये बनाया गया था राजा प्रताप चंद को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। प्रताप चंद को जो है कटोच वंश का मुखिया बनाया गया था, जो आपके राजा प्रमोद चंद थे उनकी मृत्यु के बाद। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि संसार चंद और राज सिंह के बीच नरेटी शाहपुर युद्ध कब हुआ था? और जो आपके संसार चंद जो थे वो कांगड़ा के राजा थे और जो आपके यहाँ पर राज सिंह है वो चंबा रियासत के राजा थे। इनके बीच में नरेटी शाहपुर का युद्ध हुआ था। तो आपको ये बताना है कि ये कब हुआ था? 1786 ईस्वी में, 1886 ईस्वी में, 1686 ईस्वी में या 1586 ईस्वी में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 1786 में, यानी 1786 ईस्वी में जो है संसार चंद जो कि कांगड़ा के राजा थे और राज सिंह जो कि चंबा के राजा थे, इनके बीच में नरेटी शाहपुर का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया कि नूरपुर में मकोट दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? भक्तपाल ने, सलीम सूरशाह ने, नागपाल ने या पृथ्वीपाल ने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 नूरपुर में जो मकोट दुर्ग है, मकोट दुर्ग के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में। तो मकोट दुर्ग का निर्माण जो है वो करवाया था सलीम सूरशाह ने। नूरपुर में मकोट दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सलीम सूरशाह ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया कि बिलासपुर जिले में जो है कई प्रसिद्ध हौज हैं। अब कई प्रसिद्ध हौजें स्थित है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। निर्माण किया गया था कई हौजों का, जिसमें कि कई हौजें हैं जैसे कि आपकी स्वार घाट है और इसके अलावा बात करें तो नैना देवी है और जगत खाना है। तो ये प्रमुख कई प्रसिद्ध हौजें हैं जिनका निर्माण बिलासपुर में किया गया था, जिन्हें सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है कि इन हौज को जो है वो सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? चश्मे, टैंक, टोबा या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी टोबा। बिलासपुर जिले में जो है कुछ प्रसिद्ध हौजें हैं जिन्हें सामान्य बोलचाल में जो है सामान्य बोलचाल की भाषा में टोबा भी कहा जाता है। इसमें से मुख्य रूप से आपके जो हौज रिवाल्सर है, जगत खाना हौज है जिन्हें जगत खाना टैंक और स्वारघाट टैंक और नैना देवी टैंक आदि नामों से भी जाना जाता है। तो सामान्य बोलचाल की भाषा में इन्हें टोबा कहा जाता है। आपको ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12
पूछा गया कि शशि वंश विनोद की रचना बिलासपुर के किस राजा के समय में हुई है। अब यहाँ पर जो आपका शशि वंश विनोद है, ये आपकी एक रचना है। इन्हें लिखा गया है बिलासपुर का, इसमें इतिहास लिखा गया है। बिलासपुर के इतिहास में लेखकों ने अपने संरक्षण के लिए जो है ये किताबें आपकी लिखवाई हैं, ये रचनाएं हैं शशि वंश विनोद। और ये जो है बिलासपुर के किस राजा के कार्यकाल में, यानी किस राजा के समय में इसकी रचना हुई है। मेघचंद के, अहलचंद के, वीरचंद के या हीराचंद के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी राजा हीराचंद। राजा हीराचंद जो थे वो बिलासपुर के राजा थे। 1857 से 83 तक का इनका कार्यकाल रहा था। और शशि वंश विनोद जो थी ये एक रचना है। ये जो रचा गया था ये बिलासपुर के राजा हीराचंद के समय में रचा गया था। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी से संबंधित है कि शशि वंश विनोद के अनुसार कहलूर राज्य की नींव कब पड़ी थी। शशि वंश विनोद में भी हमें हिमाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। कई प्रकार की जो जानकारी हमें शशि वंश विनोद से मिलती है, कई प्रकार की पुस्तकों से मिलती है, जैसे कि आपका बिलासपुर पास्ट एंड प्रेजेंट, बिलासपुर गैजेटियर, उसमें ही शामिल होता आपका शशि वंश विनोद। तो ये एक रचना है। इसके अनुसार जो है कहलूर राज्य की नींव कब पड़ी थी। तो इसके अनुसार कहलूर राज्य की नींव पड़ी थी 697 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। 697 ईस्वी में कहलूर राज्य की नींव पड़ी थी शशि वंश विनोद के अनुसार। नेक्स्ट आपका, और यहाँ पर बात करें हम, जो आपका ये 697 ईस्वी में कहलूर राज्य की नींव पड़ी थी शशि वंश विनोद के अनुसार। और यही तिथि जो है आपको बिलासपुर गैजेटियर, बिलासपुर पास्ट एंड प्रेजेंट और बिलासपुर की कहानी नामक पुस्तकों में भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया कि पंजाब के कीरतपुर में निम्न में से किस राजा का मकबरा है। बहादुर सिंह, ज्ञानचंद, मान सिंह या कैलाश पाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी ज्ञानचंद। ज्ञानचंद भी आपका जो बिलासपुर का राजा था, और बिलासपुर का राजा था ज्ञानचंद। और पंजाब के कीरतपुर में जो है ज्ञानचंद का मकबरा स्थित है। ज्ञानचंद की मृत्यु जो है, मृत्यु के बाद जो है कीरतपुर, पंजाब के कीरतपुर में ज्ञानचंद का मकबरा बनाया गया था। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया कि बिलासपुर जिले में ढोलरा नामक महल का निर्माण किसने करवाया था। राजा ताराचंद ने, राजा भीमचंद ने, राजा दीपचंद ने या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी राजा दीपचंद ने। राजा दीपचंद जो थे वो बिलासपुर के राजा थे। 1650 ईस्वी से लेकर 1656 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। और उन्होंने जो है बिलासपुर में ढोलरा नामक महल का निर्माण करवाया था। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया कि बिलासपुर के राजा दीपचंद के समय में मुगल सम्राट कौन था। अब बिलासपुर के राजा दीपचंद का कार्यकाल यदि आपको पता होगा, और साथ ही में जो आपकी मुगल कालीन मुगल सम्राट थे, उनका कार्यकाल आपको पता होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप आसानी से दे सकते हो। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि जो बिलासपुर के राजा दीपचंद जो थे उनका कार्यकाल 1650 से 1656 ईस्वी तक रहा था। और इसी 1650 से 1656 ईस्वी के बीच में जो मुगल सम्राट थे वो औरंगजेब थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाता है। याद रखना आपको, राजा दीपचंद के समय जो थे मुगल सम्राट वो औरंगजेब थे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया कि जब बिलासपुर का राजा भीमचंद गद्दी पर बैठा तो वह केवल 14 वर्ष का था। उस समय राज्य का वजीर कौन था। यहाँ पर बिलासपुर राज्य की बात की जा रही है कि उस समय जो है बिलासपुर राज्य का वजीर कौन था जिस समय राजा भीमचंद जो था वो गद्दी पर बैठा था, और वो केवल 14 वर्ष का था। तो यहाँ पर आपको याद रखना है जो दीपचंद, राजा दीपचंद जो थे उनके बाद गद्दी पर बैठे थे राजा भीमचंद। यहाँ पर हम बिलासपुर रियासत की बात कर रहे हैं, तो बिलासपुर रियासत पर राजा दीपचंद के बाद राजा भीमचंद गद्दी पर बैठे थे। उस समय वो केवल 14 वर्ष का एक अवयस्क था। और उस समय जो राज्य का वजीर हुआ करता था वो उसका चाचा मियां माणिक चंद हुआ करता था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया कि बिलासपुर की कहानी पुस्तक के अनुसार किस राजा ने सिरमौर तक चढ़ाई करके यमुना के किनारे अपने नाम से अजमेरपुर का किला बनवाया था। राजा देवीचंद ने,
राजा अजमेर चंद ने, राजा अभय चंद ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप आसानी से दे सकते हो, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। राजा अजमेर चंद ने जो है वो अजमेरपुर किले बनवाया था। और ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, बिलासपुर की कहानी नामक पुस्तक से हमें मिलती है। और इस पुस्तक के अनुसार जो है राजा अजमेर चंद ने सिरमौर तक की चढ़ाई करके यमुना के किनारे अपने नाम से अजमेरपुर का किला बनवाया था। और अजमेरपुर का किला जो है इसे अजमेरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19। पूछा गया है कि बिलासपुर के राजा देवी चंद किसका समकालीन था। बिलासपुर का राजा जो देवी चंद जो था वो किसका समकालीन था। आलिफ खां का, शाहजहां का, नादिर शाह का, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी नादिर शाह का। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखने को पाया गया है वेरियस एग्जाम्स में, तो आपको याद रखना है। जो बिलासपुर का राजा था राजा देवीचंद, 1741 से 1778 ईस्वी तक का कार्यकाल रहा था इनका। और ये जो थे वो नादिर शाह के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पूछा गया कि बाबा बड़भाग सिंह का मेला किस जिले में आयोजित होता है। इस क्वेश्चन को हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो आई होप इसका आंसर आपको पता होगा। यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। बाबा बड़भाग सिंह का मेला जो है किस जिले में आयोजित होता है, ऊना में, सोलन में, कांगड़ा में, या हमीरपुर में। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। और इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो सेक्शन में जाके आप जरूर उन्हें देखिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। और इसी के साथ आप नॉलेज द एम्बिशन के वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हो। और इस वीडियो का पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगा। लिंक आपके सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।